हाय स्टूडेंट्स, ये हाइट एंड डिस्टेंस का 7th पार्ट है। पिछले पार्टों में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक की प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी। तो आज आपको इस पार्ट में मैं बेटर एक्सप्लेन करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा और आप लोग इसको आराम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, दो बिंदु जिनके बीच की दूरी ए है, एक मीनार के ठीक पूरब की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर है। यदि इन बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा हैं, तो सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई ए अपान cot अल्फा प्लस cot बीटा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 पॉइंट हैं। एक लाइन हो गई जिस पर 2 पॉइंट हैं। इन पॉइंटों के जो बीच की डिस्टेंस है, मान लीजिए सपोज करिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। दोनों को जो बीच की डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है। एक मीनार के ठीक पूरब की ओर, यानी एक मीनार के पूरब यानी ईस्ट में है और दूसरा मीनार के पश्चिम यानी कि वेस्ट में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी कि मीनार की पोजीशन क्या होगी, अर्थात मीनार की स्थिति क्या होगी। तो थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा दिशाओं के बारे में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये जो दिशाएं हैं ये कितने एंगल पे होती हैं एक दूसरे से। पहले आपको हम दिशाओं के बारे में बताते हैं। देखिए चित्र में पॉइंट ओ को हमने मोहन मान लिया। तो ये मान लीजिए कि यदि मैं मोहन हूँ और मुझे मूव करना है पूरब से उत्तर में या उत्तर से दक्षिण में या दक्षिण से पश्चिम में, तो पोजीशन क्या होगी, ईस्ट की ओर अगर मैं मूव करके खड़ा हूँ और मैं 90 डिग्री पे मूव करूँगा इस तरह से, तो 90 डिग्री पे मूव करने के बाद फिगर में देखिए कौन सी दिशा मिलेगी, नॉर्थ। यानी ईस्ट से नॉर्थ में मूव करने में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। इसी पोजीशन पे अब मैं नॉर्थ से वेस्ट में मूव करूंगा। देखिए अब यहाँ पर कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। यानी नॉर्थ से वेस्ट में मूव करने में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर वेस्ट से साउथ में मूव करूंगा तो कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अब साउथ से ईस्ट में मूव करूंगा तो इसमें कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अब जरा फिगर आप देखिए किस तरह से बना हुआ है। यानी जब ईस्ट से नॉर्थ में मुड़ते हैं या मूव करते हैं तो कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। सेम पोजीशन जब नॉर्थ से वेस्ट में मूव करते हैं तो कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। वेस्ट से साउथ में 90 डिग्री, साउथ से ईस्ट में 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 पॉइंट है। तो एक पॉइंट ईस्ट में है, एक वेस्ट में है यानी पश्चिम में है। इनके बीच की डिस्टेंस ए है। तो ईस्ट और वेस्ट 2 डायरेक्शन है। ये एक लाइन है। टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अब क्वेश्चंस में आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। जब टोटल एक पूरा चक्कर बन जाता है तो एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। यानी
हम लोग अगर ईस्ट में खड़े हुए हैं और पूरा एक चक्कर लगाने के बाद वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं तो टोटल डिग्री होता है 360 डिग्री। अब ईस्ट में खड़े हुए हैं और वापस जब उसके बैक पोजीशन में आते हैं तो एंगल कितना होता है 180 यानी कि 180 डिग्री। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं अब क्या है। देखिए क्वेश्चन में दो बिंदु जिनके बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी है ए है। तो पहले हम एक लाइन बनाते हैं इस तरह से, एक पॉइंट हमने ए नाम दे दिया और दूसरा पॉइंट हमने बी नाम दे दिया। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ए है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई ए हो गई। एक मीनार के ठीक पूरब की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर है। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट ईस्ट में है और सेकेंड पॉइंट वेस्ट में है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो मीनार है वो पूरब और पश्चिम के बीच में कहीं खड़ी होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मीनार पॉइंट ए के नियर है। मीनार को पॉइंट बी के नियर भी मान सकते हैं, लेकिन सवाल में समझने के लिए क्या बना दिया, पॉइंट ए के नियर यानी बिंदु ए के पास में एक मीनार है। और मीनार हमेशा कितने डिग्री पे खड़ी होगी, स्टैंड होगी मीनार की पोजीशन 90 डिग्री पे। तो ये मीनार हो गई। मीनार का नाम हो गया सी और डी, यानी सी डी एक मीनार हो गई। ये एक क्या हो गई मीनार। पूरब की ओर यानी जो पॉइंट ए है वो ईस्ट की पोजीशन में है और दूसरा पश्चिम की ओर जो पॉइंट बी है वो वेस्ट की पोजीशन पे है। इन बिंदुओं से इट मीन्स पॉइंट ए से एंड पॉइंट बी से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण। तो जो पॉइंट सी है ये मीनार का क्या होगा, शिखर होगा। मेरे पास मार्कर है ये, इस मार्कर का शिखर कहाँ होगा यानी टॉप ये होगा, इस मार्कर का बॉटम क्या होगा ये होगा। तो उसी प्रकार से अब मीनार का एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ए से और एंगल ऑफ एलिवेशन मीनार का पॉइंट बी से ड्रा किया जाएगा। तो पॉइंट ए से मीनार के टॉप सी को मिला दिया गया। अल्फा और बीटा हैं तो पॉइंट ए से अल्फा शो कर दिया और पॉइंट बी से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, बीटा हो गया। यानी पॉइंट ए से उन्नयन कोण मीनार का हो गया अल्फा और पॉइंट बी से क्या हो गया, बीटा हो गया। तो इसमें मीनार की हाइट प्रूव करके लानी है। स्मॉल ए बटे में कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा है। यहां पर एडी साइड को एक्स सेलेक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ए माइनस एक्स। अब फिगर में देखते हैं, मीनार वर्टिकल स्टैंड है यानी ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो मीनार की हाइट यच क्या करेंगे, मानेंगे। तो ये मीनार की हाइट को एच मान लेंगे। अब इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन से हैं, क्योंकि हमारा जो हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में ही हमको सारी साइडें फाइंड करनी पड़ती है और इसी ट्रायंगल में कुछ साइडें क्या होती हैं, गिवन होती हैं यानी कि दी गई होती हैं। तो यहां पर अब राइट करते हैं, माना सीडी एक मीनार है, सीडी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h तथा एडी
इक्वल एक्स है। इस फिगर में 2 राइट एंड ट्रायंगल हैं, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल वो वाला लिया जाता है जिनकी साइडों में क्या हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो। जैसे ट्रायंगल देखिए ADC, ये फर्स्ट समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड BDC ये सेकेंड समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर इस साइड में क्या है, A-x है, इसमें इस साइड में क्या x है, और हमको मीनार की हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट दोनों ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रायंगल ADC लिया जाएगा क्योंकि इसकी साइड में x है, और सेकेंड वाला ट्रायंगल बाद में लिया जाएगा, उसकी साइड में क्या है, A-x है। देखिए समकोण त्रिभुज CDA में अब यहां पर साइड पहचानी जाएंगी। 90 के सामने क्या होती है, कर्ण हाइपोटेनस। एंगल के सामने क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ये जो तीसरी साइड होती है ये क्या हो जाती है, बेस यानी कि आधार। इस फिगर में हमको यच फाइंड करना है, और यच किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर के। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस गिवन है, तो यहाँ पर किसका रेशो लगेगा, tan का। सारे स्टूडेंट्स को एक बात ये समझनी है कि हाइट एंड डिस्टेंस के मोस्टली प्रॉब्लम में tan का रेशियो ही लगता है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस में एक साइड गिवन होती है, एक साइड फाइंड करनी पड़ती है। देखिए tan अल्फा बराबर L/A। L की वैल्यू कितनी है, H। A की वैल्यू कितनी है, X। तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर H/X। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 पॉइंट समझने होंगे। इस प्रॉब्लम में H को भी लेट किया गया है एंड X को भी लेट किया गया है। तो इस इक्वेशन से पहले वैल्यू किसकी फाइंड करनी पड़ेगी, यानी पहले वैल्यू H की निकालनी पड़ेगी या फिर X की। तो हमको इस फिगर से मीनार की ऊंचाई यानी कि हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले X की, ताकि सेकेंड इक्वेशन से किसकी वैल्यू फाइंड हो बाद में, H की। तो आप लोगों को ये फिर से ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसकी वैल्यू हमको बाद में फाइंड करनी है तो उसकी वैल्यू बाद में ही फाइंड करेंगे, और जिसकी वैल्यू पहले फाइंड करनी है उसकी वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर H की वैल्यू बाद में फाइंड करनी है, इसलिए X की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए तो यहाँ पर X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, X बराबर H/tan अल्फा। ये हो जाएगा X बराबर H cot अल्फा। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब सेकेंड ट्रायंगल कौन सा है, BDC समकोण त्रिभुज BDC में इस ट्रायंगल में 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनस। एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, बेस। तो बेस गिवन है और H फाइंड करना है यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो H का मान निकालने के लिए L/A का रेशियो क्या होता है, tan। तो इसमें tan बीटा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा tan बीटा बराबर L/A। L की वैल्यू है H और A की वैल्यू कितनी है, X। यहाँ पर A-x की वैल्यू आ जाएगी H/tan बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी H cot बीटा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट से
समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर तो इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू क्या थी, एच कॉट एल्फा, तो a माइनस एच कॉट एल्फा बराबर हो जाएगा एच कॉट बीटा। अब यहाँ पर a के इक्वल में हो जाएगा एच कॉट एल्फा प्लस एच कॉट बीटा। एच कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल a। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी a अपान कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा। इस प्रॉब्लम में h की वैल्यू क्या प्रूव करके लानी थी, a अपान कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा। तो स्टूडेंट्स इसको हम शॉर्टकट में समझा दे रहे हैं, बाकी आपको समझ में आ गया है। देखिए दो बिंदु जिनके बीच की दूरी क्या है a, तो हमने ऐसे पॉइंट बना लिए, इनकी दूरी a हो गई। इन एक पूरब की ओर है, एक पश्चिम की ओर है, तो एक ईस्ट में हो गया, एक किस में हो गया, वेस्ट में। इन बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एल्फा और बीटा है, तो एक मीनार का एलिवेशन क्या हो गया, एल्फा, और यहाँ से एलिवेशन एंगल क्या हो गया, बीटा। सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई ये है, तो माना CD एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या मान ली गई, h। AD बराबर क्या है, x। तो पहले ये वाला ट्रायंगल ले लिया, तो यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है और बेस यानी आधार की वैल्यू क्या है, x, तो tan अल्फा लगा दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, h कॉट अल्फा। इसी प्रकार ट्रायंगल BDC में tan बीटा लगा दिया h की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर a माइनस एक्स की वैल्यू आ गई h कॉट बीटा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू पुट कर दी गई। तो इस प्रकार से ये h की वैल्यू आ गई a अपान कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा। इस पार्ट में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं और बड़े क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप लोग इसको देखते रहिए और समझते रहिए।